हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो है आप सबके सामने हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू होने जा रही है। तो जिन भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन और कुछ स्पेशलाइजेशन डिग्री है, उन सब के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और देखते हैं, और वीडियो में आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। हम देखते हैं। चलिए, ये जहाँ आपका वेबसाइट जो कि एयरफोर्स स्कूल का है, गांधीनगर, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस स्कूल से जो है कुछ वैकेंसीज निकल करके आप सबके सामने आई है। तो हम जो है उस वैकेंसी को लेकर के आप सबके साथ डिस्कशन के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, जिसकी लास्ट डेट जो है आपको बता रही है 15/10/2024, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट उसका दिया हुआ है, और रिक्रूटमेंट प्रेस नोट जो दिया हुआ है उसको जो है रिलीज कर दिया गया, जिसको जो है आप 15/10 तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बार बार ये बोल रहा है क्योंकि लास्ट डेट जो है 15/10 है, जो कि काफ़ी कम समय दिया गया है देखा जाए तो, ठीक है। और काफ़ी कम समय में ही इसका फॉर्म फिलअप हो जाता है, इसलिए सब फॉर्म में जो है बहुत कम समय मिलता है। चलिए देरी नहीं करते हैं और देखते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉक इन इंटरव्यू सेशन 2024-25 नोटिफिकेशंस में क्या कर रहा है। पहला पोस्ट जो कि आपका एनटीटी का है, जिसके लिए आपको फिक्स सैलरी 18,000 की मिलेगी, और उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस है जो कि 3 पॉइंट में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से यानी एनटीटी का आपको पास डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आपके पास प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किया है तो बेस्ट है। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई, जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट विथ फ्लुएंटली इन इंग्लिश। अगर जिस कैंडिडेट को अगर फ्लुएंटली रीड राइट एंड स्पीक अगर इंग्लिश अगर आती है तो वो जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और डिजायरेबल में लिख दिया गया है कि आपके पास कंप्यूटर का अगर एमएस ऑफिस वगैरह का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको अगर कुछ अगर क्राफ्ट से वगैरह आपको पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, रीड राइट कुछ लिखने का, कुछ डांसिंग वगैरह एक्सेट्रा, अगर किसी भी रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड आपके पास अगर कोई हुनर अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट जो है सबों के लिए 21 साल से लेकर के 21 टू 50 ईयर्स, ठीक है। यानी कि आपको 21 साल से लेकर के 50 साल तक के एज के जो कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए दूसरा बात कर लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर के लिए। तो टीजीटी कंप्यूटर में जो है आपको 33,000 जो कि फिक्स सैलरी के रूप में आपको मिलेगा, जिसके लिए मास्टर डिग्री कहा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद पीसीडीए, एमसीए, बीई फ्रॉम कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हो, ठीक है। उसके बाद शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये तीनों जो है कोडम को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। आपको भी यहाँ भी कहा गया है कि एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको मौका दिया जाएगा। सीटेट स्टेट क्वालिफाई अगर हैं, अगर आप एबल टू कम्युनिकेट इन हिंदी, अगर आपने हिंदी बोलने में कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा जो है आपका स्पेशल एजुकेटर, जिसके लिए फिक्स सैलरी 33,000 जो कि मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर है, ठीक है, ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन बीएड के साथ अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड में जो है देख सकते हैं डिफरेंट है, जिसमें 1 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, है ना। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो अगर आप इस कोडम को पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पे कह दिया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको अनिवार्य है। अगर होगी तो ये अच्छी बात है, अगर आपको कंप्यूटर की अगर आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, सीटेट स्टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो बेस्ट है। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम चौथा पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी हेल्थ वेलनेस की है, ठीक है, जिसके लिए आपको 33,000 फिक्स सैलरी के रूप में आपको देखने को मिल रही है। इसके लिए मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट मांगा गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा इन फ्रॉम कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम टीचर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप काउंसलिंग का
डिप्लोमा डिग्री लिए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने बीए बीएससी साइकोलॉजी विथ एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ अगर आपने इस तरीके का डिग्री लिए हुए हैं ग्रेजुएशन का तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ काउंसलिंग साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। शुड बी एबल टू, बात याद रहे, शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस कोडम को पूरा करते हैं तो आप टीजीटी हेल्थ वेलनेस के लिए आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो यही चारों पोस्ट थी। आइए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब और देयर इज नो ट्रांसफर लाइबिलिटी, आपको यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं कराया जाएगा, इस स्कूल से उसे स्कूल में आप ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी एज पर गवर्नमेंट स्टेटस रूल्स, जिस तरीके से जो गवर्नमेंट रूल है उस अनुसार से जो आपका पीएफ कटेगा, और इतना जो फैसिलिटी मिलता है जो कि गवर्नमेंट में वो आपको फैसिलिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एचआरए, ट्रैवलिंग अलावेंस, डीए, टीए, डीए जो भी होता है, कैंटीन फैसिलिटी, एनी अदर पर्क अलावेंसेस, वो चीज़ आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। कहता है ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, देखिए यहाँ पे कह दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, ठीक है, उसके लिए आप कोई फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर डाउनलोड द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्ट है वो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ऑन स्कूल रिक्रूटमेंट टैब में जा करके, एंड टू ब्रिंग अलॉन्ग विथ ड्यूली फिलेड फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल, ठीक है, तो उसको उसी को जो है फॉर्म को फिलअप करके आप लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है आपको द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट ही और सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट अप्लाइंग फॉर, याद रहे जो भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी दिया गया है उस एलिजिबिलिटी को जो है फिलअप करना है उस फॉर्म के अंदर। चलिए हम देरी नहीं करते हैं, फॉर्म को देख लेते हैं कि फॉर्म कुछ क्या कर दिया, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है और ये स्कूल का वेबसाइट रहा और बोल रहा है द ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अटैच्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस टू बी बाउट वाइल द रिपोर्टिंग ऑफ फॉर इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम डे सारी प्रोसेस होने वाली है। और आगे हम बात कर लेते हैं, ये रहा आपका जो है एप्लीकेशंस फॉर्मेट, जिसमें आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो दे देना है, ठीक है, और यहाँ पे आप फोटो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस, मार्शियल स्टेटस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पिन नंबर, ठीक है, तो ये एज आपका कितना है वो ये सब जो है फॉर्म को फिलअप कर देना है, जो कि आप बहुत ही बेसिक है, आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देना है और यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस देना है, ठीक है, जितने भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो जिस एलिजिबिलिटी के लिए जो चाहिए वो आप दे सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्वालिफिकेशन देना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप डिफरेंट, अगर आप कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो लैंग्वेज का भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है और डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करके जो है फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आपको डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे बता दिया है। वॉक इन इंटरव्यू का डेट ऑफ इंटरव्यू 15/10/2024, ठीक है, 15/10/2024। स्पेशल एजुकेटर के लिए, टीजीटी के लिए, सब के लिए जो डेट है वो डेट 15 अक्टूबर 2024 है। टाइम ऊपर नीचे है, टाइम किसी का 10 से 11 है, 11 से 12 है, 12 से 1:30 है, 13 से 14 है, यानी कि 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट समय में डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट पोस्ट के जो कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। किस डेट को? 15 अक्टूबर 2024 को। तो इस डेट को याद रखना है और फॉर्म को फिलअप करना है। और इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और बस इस एडवर्टीजमेंट में बस इतना ही था। आशा करता हूं कि आप सबको ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा और आप सब वॉक इन इंटरव्यू के लिए तैयार रहेंगे और जाएंगे और जा करके आप अपने
परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे, और आई होप कि आप बिल्कुल सिलेक्ट होकर के आएंगे। आप सबके साथ मेरा बेस्ट ऑफ लक रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आप सबके साथ हम विदा लेते हैं, और जिनका भी अगर सिलेक्शन हो जाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद जब उनका सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी एडवर्टीजमेंट हम लेकर के आते हैं उससे बच्चों को जो है बेनिफिट होती है। तो हम जो है आप सबके सामने साथ जो है थोड़ा सा और मोटिवेशन हमको मिलेगा, और हम और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टू बेस्ट, है ना, आपको जो है परफॉर्मेंस आपको रिक्रूटमेंट के रूप में जो है आपको हम लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नोटिस के साथ। फिलहाल आप सबको साथ हम यहाँ पे विदा लेंगे, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।